Let's let's start chapter 1 in geography class 10th NCERT book. Chapter name is resource and developments. About resource, there are some features about resource that first satisfy our needs. It means जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करे, जो हमारे नीड्स को संतुष्ट करे, उसे हम रिसोर्स कहेंगे। टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल हो, आसानी से टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फीजिबल, आसानी से प्राप्त होने वाला। इकोनॉमिकली यानी कि कम कीमत पे उपलब्ध हो। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इट मीन्स वह उस समाज में एक्सेप्टेबल हो। अगर ऐसा है तो वो रिसोर्स होगा। बहुत सारे ऐसे मादक द्रव्य यानी कि ड्रग होते हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हैं, तो रिसोर्स नहीं। लेकिन उन ड्रग्स का इस्तेमाल अगर दवाएं बनाने के लिए किया जा रहा है तो वो उसके लिए एक रिसोर्स हो सकता है। तो ये सभी फीचर्स के द्वारा हम कह सकते हैं कि रिसोर्स आर द थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड दीज आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। आप किसी एक शब्द को छोड़ भी देंगे तब भी वो अपने आप को पूरा करता है। Transformation of things involve an interactive relationship between nature, technology and institution. It means that anything which is transformed, चाहे कोई भी चीज़ें हो, अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसमें बदलाव हो रहा है, तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं: नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे कोई रॉ मटेरियल है, वह विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाय प्रोडक्ट या प्रोड्यूस होगा या उससे ज़्यादा बेटर फॉर्म में आएगा। जैसे रॉ मटेरियल के रूप में आयरन ओर को मानते हैं, वेरियस टेक्नोलॉजी द्वारा हम इसको प्यूरिफाई करेंगे तो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होगा, जिसका इस्तेमाल अन्य कई तरह के मशीन बनाने के लिए किए जा सकते हैं। तो उसके लिए इन सभी का एक जगह पे आना ज़रूरी है। तो नेचुरल चीज़ में रॉ मटेरियल हो गया, चूँकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको प्यूरिफाई करेंगे और दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे, तो टेक्नोलॉजी, और जहाँ पर ये चीज़ें होंगी और इसमें ह्यूमन बीइंग लगेंगे तो इनका एक पूरा समूह इंस्टीट्यूट कराएगा। ठीक है, आइए इसे एक डायग्राम द्वारा समझते हैं, विच इज़ गिवन इन योर बुक। फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे नेचर में भी एयर, वाटर, सॉइल, आयरन ओर कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी, देन इंस्टीट्यूशन, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही इनको एक साथ करता है, और जब ये एक साथ आएंगे तब प्रोडक्ट या प्रोड्यूस हो सकता है कोई भी गुड्स। तो दे आर इंटरडिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन वेरियस वेज। इट इज ऑल्सो गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, विच विल बी इन डिटेल वी विल स्टडी लेटर। बट हम सभी लोग जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अबायोटिक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रीज और फॉरेस्ट, एनिमल लिविंग थिंग्स। अबायोटिक में जो नॉन लिविंग है लाइक मिनरल्स। बी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो खत्म हो जा सकता है उसके आधार पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जैसे सनरे, वाटर, एयर, सोइल
एंड नॉन रिन्यूएबल जैसे मेटलिक गुड्स। यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि जो मेटल होते हैं रिसाइक्लेबल होते हैं, बट उनमें क्षय होता रहता है और इसलिए एक समय के बाद वो ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल का मतलब ओन्ड बाई ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरा कम्युनिटी, इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ए ग्रुप हु हैज़ राइट ऑन दिस, लाइक पार्क, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री अगर करते हैं गांव में तो वो भाग, उन पर सभी का हक होता है, उस कम्युनिटी का, उस जगह के लोगों का हक होता है। नेशनल यानी टेक्निकली अगर बात करें तो एक नेशन के अंदर सभी जो भी पदार्थ हैं वो सभी नेशनल हैं। सरकार यानी गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी हिस्से पर अपना प्रभुत्व दिखा सकती है। देन इंटरनेशनल, तो इसके बारे में आगे ज़्यादा जानेंगे। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। तो कुछ ऐसे हैं जिसमें पोटेंशियल है बट वो रिसोर्स नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं। दूसरा डेवलप्ड स्टॉक जो आज वर्तमान में यूज़ हो रहे हैं, और रिजर्व जो भविष्य में यूज होंगे। हम इसको डिटेल से में आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से रिसोर्स को नेचुरल और ह्यूमन दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ह्यूमन स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन जो हमने पहले पढ़ा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, उसके आधार पे ह्यूमन जो मेड रिसोर्स है उसकी क्वांटिटी के आधार पर हम रिसोर्स को बांटते हैं, क्वालिटी के आधार पे बांटते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स में कंटिन्यूस रिसोर्स से विंड, वाटर है, एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स जिसमें नेचुरल वेजिटेशन है एंड वाइल्ड लाइफ है। तो इस प्रकार से हम रिसोर्स को दो तरीके से बांट चुके हैं। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग उसे बांटते हैं। आप चाहे तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं पूर्व वाला ज़्यादा अच्छा है और उसे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो अभी हमने बताया बायोटिक रिसोर्स, इसमें ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक आते हैं। नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्स जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, रॉक्स, मेटल। नेक्स्ट था एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कहा जा सकता है, जिसकी दोबारा से भरपाई हो जाए। रिन्यू बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। और ये रिन्यू कैसे होता है, तो फिजिकल प्रोसेस हो सकता है, केमिकल प्रोसेस हो सकता है, या मैकेनिकल प्रोसेस हो सकता है। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, ये फिजिकल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक बनता है। वाटर, ये केमिकल प्रोसेस है एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। दोनों ही प्रोसेस है बट मैकेनिकल प्रोसेस ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, फिर वो कंडेंसेशन होता है, फिर वो गिरता है। तो इस तरह के प्रोसेस को मैकेनिकल प्रोसेस कहा जाता है, यांत्रिक स्थितियाँ। और इसी तरह से केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स। दीज आर नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनको बनने के लिए कुछ खास कंडीशन चाहिए, कुछ खास क्लाइमेट चाहिए, कुछ खास रॉक चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो ये इतनी आसानी से नहीं बनते। सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल आर रिसाइक्लेबल। अभी मैंने बताया कि रिसाइक्लेबल हैं, रिसाइकिल किया बट उनमें ह्रास होता है, हवास होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। तो जब हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात करेंगे तो इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे हमने कोई ज़मीन खरीदी, हमने कोई दुकान खरीदा, हमने कोई इंडस्ट्री लगाई, अगर मैं खुद इसके जिम्मेदार हूँ तो वो मैं उसका पूरी तरह से मालिक हूँ। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फार्मर ओन लैंड
अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रिवेन्यू। तो फार्मर खेती करते हैं, उसके बदले में रिवेन्यू सरकार को देते हैं, तो वैसे लैंड भी क्या है, प्राइवेट माने जाएंगे। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स में एसेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। अगर विलेज कॉमन से लाइक ग्रेजिंग लैंड, बरियल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड, तो आप देखेंगे ऐसी जगहों पर सभी लोग उपयोग कर सकते हैं उसका। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्स। अभी मैंने बताया टेक्निकली सभी रिसोर्स नेशन से बिलोंग करते हैं। तो लीगल पावर्स टू एक्वायर एनी टाइप ऑफ लैंड, यानी कि देश किसी भी तरह के लैंड को एक्वायर करने में सक्षम है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो एक्वायर कर सकता है, रोड, कैनाल, रेलवेज, इन सब को बनाने के लिए रोड, आपने अक्सर देखा हुआ लैंड को गवर्नमेंट ने खरीद लिया या छीन लिया या ले लिया। अब तो कानून बन चुके हैं कि आपको लैंड अगर लेना है तो कुछ खास कानून द्वारा और कुछ खास फैसिलिटीज़ आपको देने होंगे जो लैंड ऑनर हैं, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। अगला है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड। तो अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट करना है तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पावरफुल है, वो ऐसा कर सकती है, उनको इतना पावर दिया गया है। नेक्स्ट है ऑल द रिसोर्सेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशन एरिया अप टू 12 नॉटिकल मील। इन जितनी भी रिसोर्स हैं जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आती है और ओशनिक एरिया की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल के अंतर्गत आती हैं। तो जो कोस्ट से तो ऐसे एरिया को टेरेस्ट्रियल वाटर भी कह सकते हैं। तो उनके जितने भी रिसोर्स हैं वो उस देश के हिस्से में आएगा या नेशनल रिसोर्स के रूप में होगा। जैसे मुंबई हाई या समुद्र में है, लेकिन ये इंटरनेशनल रिसोर्स की अगर बात करें तो द ओशन रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, जो 200 नॉटिकल मील के बाद का हिस्सा होगा। नॉटिकल मील एक इकाई है बेटे, आप सभी लोग जानते होंगे, और समुद्र की दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद का जो एरिया होगा वह किसी खास देश का होगा, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ट्रीटी होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी, जिस पर सब लोग अपना समझौता करते हैं। तो दीज विदाउट द अकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर सभी लोगों का अधिकार होता है और कुछ खास तरह के कार्य ही कर सकते हैं। जैसे शिप है, अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है किसी अन्य देश में, उनको जाने का अधिकार है। अभी इसमें खास बात क्या है, तो इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल फ्रॉम इंडियन ओशन। तो इंडिया जो है मैग्नीज नोड्यूल इंडियन ओशन से निकाल सकता है बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी 200 नॉटिकल मील के बाद भी निकाल सकता है। हम सभी जानते हैं कि इंडियन ओशन में मैग्नीज नोड्यूल पड़े हुए हैं इंडियन ओशन के अंतर्गत, और भारत को इसका अधिकार दिया गया है। अब आइए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्स, तो किसी क्षेत्र में कोई रिसोर्स है, रिसोर्स इन ए रीजन बट नॉट यूटिलाइज्ड, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, उनमें पोटेंशियल है विंड और सोलर एनर्जी का, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं किया गया है। ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्स सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। तो जो डेवलप्ड रिसोर्स है उनकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी हमें मालूम होती है और उसका यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। तो जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स है ये किस पर निर्भर करेगा, टेक्नोलॉजी पर और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी पर। मान ली किसी देश में रिसोर्स है बट उसका एक्सकर्शन इतना सस्ता नहीं है और आसान नहीं है, और अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो खर्च आएगा दैट इज़ मोर कॉस्टली दैन इम्पोर्ट। अगर हम बाहर से कहीं से मंगवाते हैं वो ज़्यादा चीप है दूसरे देशों से मंगाने पर, तो फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि ऐसे भी महंगा पड़ेगा तो हम बाहर से मंगाते हैं। इस प्रकार से जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ दियर फिजिबिलिटी, उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। अब ये स्टॉक, तो स्टॉक रिसोर्स हैज़ पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। तो जो स्टॉक में होता है बट उनके हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे उसको एक्सेस किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन एनर्जी, हम सभी जानते हैं सूर्य की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन एनर्जी है, बट ड्यू टू लैक ऑफ एडवांस्ड टेक्निकल नॉलेज इट कैन बी डिटरमाइंड एज स्टॉक रिसोर्स। तो लेकिन हमारे पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है जिसके कारण ये स्टॉक रिसोर्स के रूप में अभी भी माना जाएगा। इसके अलावा रिजर्व अगर हम बात करें तो विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। तो रिजर्व में जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है हम जानते हैं लेकिन अभी तक उसका स्टार्ट यूज के रूप में नहीं हुआ है। लाइक रिवर वाटर फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रेजेंटली इन लिमिटेड एक्सटेंट, वो बहुत ही लिमिटेड हो रहा है प्रोडक्शन हमारे देश में, और कई ऐसे देशों में जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देते हैं वो थर्मल पावर यानी कोल से बनने वाली एनर्जी है मैक्सिमम। 10 डैम फॉरेस्ट इज़ ए रिजर्व रिसोर्सेज, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में करेंगे, अभी पूरी तरह से इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी तरह से स्टॉक में भी मोनाजाइट बालू जो है केरला के सैंड में पाया जाता है जिससे हम थोरियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए वैसे रिसोर्स को हम स्टॉक में डालते हैं। ठीक है, आशा है आप लोग को आज का ये क्लास समझ में आई होगी और हमने रिसोर्स और उसके टाइप्स को या क्लासिफिकेशन को पढ़ा। थैंक यू।